अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको स्मार्ट थिंकिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ स्मार्ट हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और आपकी सेहत के बारे में हम आज कुछ बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। उस पर बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके साथ बर वक्त शेयर हो सके। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है आप और हम सब की ज़िंदगियों से मुतल्लिक़ और हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही अहम पहलू है जिसे हम कहते हैं सोना, नींद, स्लीप। मौजूदा दौर में जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग हैं, वहीं उन रंगों की वजह से जिसने हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, जिसने हमारी ज़िंदगी के इस पहलू को मुतासर किया है, वो है हमारा सुकून। कि दुनियावी तरक्की ने इंसान की रात को दिन और दिन को रात में तब्दील कर दिया और उसके नतीजे पर इंसानी ज़हन के ऊपर जो असरात मुरतब हुए हैं, जो मनफी असरात मुरतब हुए हैं, और उन्हीं असरात के नतीजे में इंसान की जो अपनी माशरती ज़िंदगी है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। तो एक तहकीक के मुताबिक हम आपके साथ आज सोने के औकात, जागने के औकात और उनके फ़वाइद और उसका जो उसूल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत गौर से हमारी बात सुनिएगा और अगर आपको कहीं महसूस हो कि इस मौजू के ऊपर हमने किसी नुक्ते को मिस कर दिया तो हमारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में रहनुमाई फ़रमाएँ, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मज़ीद इल्म इस हवाले से हो या उसके ऊपर मज़ीद किसी वीडियो की ज़रूरत हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, हम अपनी बेअददालियों की वजह से नींद जैसी नेमत को अपने लिए मुसीबत बना चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर हमज़ा अली हमज़ावी ने एक रिसर्च की है इसके ऊपर, जिसकी हम आपके साथ इख्तिसार के साथ शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने द आर्ट ऑफ स्लीपिंग के ऊपर बहुत खूबसूरत अंदाज में औक़ात कार शेयर की हैं। आज हम आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए से शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, उनके मुताबिक इशा के बाद 9 बजे से 12 बजे तक सोना बहुत अहम है, क्योंकि इन औक़ात के दौरान सोना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि एक इंसान अपनी नींद का 80% हिस्सा इन औक़ात में पूरा कर सकता है। क्योंकि इन औक़ात में नींद के लिए बरकत है। सो इस वक्त की नींद, 1 घंटा की नींद अगर आप लेते हैं तो वो 3 घंटों के बराबर है। इस वक्त के दौरान दिमाग का ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करता है जो हमें सोने में मदद देता है। ये सिर्फ़ इसी सूरत में पैदा होता है अगर इंसान इन 2 बातों पर अमल करे। पहला, सोते वक्त कमरे में तारीकी करे, और दूसरा, अगर इन औक़ात में नींद नहीं भी आ रही तो इंसान सुकून से लेट जाए और सोने की कोशिश करे। 12 बजे से 2 बजे के वक्त के दौरान इंसान तकरीबन 20% गहरी नींद पूरी करता है। इसके बाद का सोना नींद के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि 9 बजे से 12 बजे अगर उसने 3 घंटे की नींद की तो उसकी नींद का 80% हिस्सा, और आखिरी वक्त इंसान की गहरी नींद का वक्त होता है। तो 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे अगर वो गहरी नींद पूरी करता है तो उसकी 100% नींद पूरी हो चुकी होती है। और इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक का जो वक्त है, जो आजकल फ़जर का वक्त है, तकरीबन तहज्जुद और फ़जर का वक्त है, और इस दौरान एक बहुत ही बेहतरीन वक्त है याद करने का, अल्लाह को याद करने का, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार करने का, और ज़हनी जो मसरूफ़ियात होती हैं उनसे छुटकारा हासिल करने का, मराक़बे का, ज़हनी इर्तिकाज़ का। तो इस दौरान अगर आप यकसुई के साथ अपने वक्त को गुजारें तो आपका ज़हन बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारे जो झंझटें हैं, उनसे सुकून हासिल कर सकते हैं। फ़जर के बाद से तुलुए आफ्ताब तक सोना, इन औक़ात में दिमाग एक दूसरा हार्मोन ख़ारिज करता है। ये हार्मोन इन औक़ात में सिर्फ़ इसी सूरत में ख़ारिज होता है कि अगर इंसान जाग रहा हो, और दूसरे नंबर पर रोशनी के साथ साथ हल्की फुल्की ज़हनी वर्जिश भी हो। तो अगर आप सोकर ये वक्त गुजारते हैं तो आपका दिमाग इस हार्मोन के से महरूम रहेगा, क्योंकि इसके लिए शराइत 2 हैं। एक शर्त है कि इंसान जाग रहा हो, और दूसरा रोशनी के साथ हल्की फुल्की ज़हनी वर्जिश।
ہلکی پھلکی ذہنی ورزش سے مراد یہ ہے کہ یہ وقت بھی انسان ذکر و اذکار میں گزارے، غور و فکر میں گزارے، اور اگر وہ اپنے دن کو پلان کرنا چاہتا ہے تو اپنے پورے دن بھر کی کاموں کی منصوبہ بندی اور ترجیحات کو اس وقت کے اندر پلان کرے۔ اس کے بعد ہے فجر کے بعد معمول ہے لوگوں کا سونا، دن میں سونا، یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کی نیند اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا تقریباً ریسرچ کے مطابق آپ کی نیند 1 گھنٹے کے برابر ہوگی، اور دوسرا اس وقت میں سونے میں کوئی برکت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا دن سستی اور کاہلی اور توجہ میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ انسانی دماغ ہارمون کا خارج ہونا 40 سال بعد کم ہو جاتا ہے، اور 50 سال کی عمر میں یہ اخراج رک جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا جسم اس ہارمون کو ہی استعمال کرتا ہے جو اس نے گزشتہ سالوں میں جسم میں محفوظ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر انسان الزائمر اور شیزوفرینیا جیسے دماغی امراض کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی بھر دیر سے سویا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے خالصتاً جو سائنسی تحقیق ہیں ان کے نتیجے کے اوپر آپ کے ساتھ سونے کے اوقات اور جاگنے کے اوقات کا ذکر کیا۔ اب یہاں بالکل اختصار کے ساتھ ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر سونے اور جاگنے کے اوقات کی کیا ہمیں جو ہے وہ ترتیب اور تفصیل ملتی ہے۔ تو ناظرین، آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، تو آپ علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پھر صبح تہجد کی ادائیگی کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اور فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ مسجد کے اندر وقت گزارتے، ذکر و اذکار کرتے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد چاشت کی نماز ادا کرتے، اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ آتے۔ تو گویا اسی طرح پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ان کے جو سونے اور جاگنے کے اوقات ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں اور تہجد یا فجر کی نماز تک جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت تک رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری تاریخ کا ریوائول چاہتے ہیں اور اپنی صحت کے اوپر پڑنے والے ان برے اثرات کو زائل کرنا چاہتے ہیں، اور دوبارہ سے ایک ایسی قوم جس قوم نے اس دنیا کے اوپر حکومت کی، جس قوم نے اس دنیا کے صحیح کرنے کا بیڑا اٹھایا، اخرجت للناس کا صحرا جس کے سر پر ہے، اگر وہ اپنے اس لقب کو، اپنے اس کام کو، اپنے اس جو ہے وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے دن کا آغاز صبح فجر سے اور رات کا آغاز عشاء کی نماز کے فوراً بعد کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آپ کچھ دن پریکٹس کر کے دیکھیے گا، آپ کی زندگی کے اوپر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، آپ کے گھروں کے اندر سکون کی ایک نئی فضا اور لہر دوڑے گی، اور اسی طرح معاشرے کے اندر بھی اس کے ساتھ مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی دن کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام۔